ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। विश्व का
हर वर्ष शरद पूर्णिमा में जो पदयात्रा जामरी पाटेश्वर धाम के परिक्रमा के लिए निकलता था और बड़े श्रद्धा से बड़े उत्साह से इस यात्रा का आयोजन होता था। गांव-गांव में स्वागत होता था, हर गांव में बैठ के चौपाल करते थे, बातचीत करते थे, सबसे सुख दुख पूछते थे और गांव-गांव में माताएं बहनें दीपदान के द्वारा, आरती के द्वारा देवता का स्वागत करते थे, पूजन करते थे। इसी बहाने नन्हे मुन्ने बच्चे भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, प्रसाद लेना एक बड़ा सुंदर परंपरा हमारे क्षेत्र की। और कहते हैं जैसे बादल आ जाए तो बादल सूर्य को खा जाएगा क्या? कुछ देर के लिए सूर्य छिप जाता है, लेकिन जैसे ही बादल छटता है सूर्य अपने प्रकाश के साथ दुनिया को प्रकाशित करता है। ऐसे ही मान के चलो कि अभी पाटेश्वर धाम क्षेत्र में कुछ बादल छाया हुआ है ना? कुछ दिन में वो भी छटेगा और आने वाले समय में ऐसा ही और इससे भी विशाल रूप में और बड़े रूप में पाटेश्वर बाबा की शान के साथ सवारी निकलेगी और फिर से पदयात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। लेकिन इस वर्ष ग्राम बड़े जुंगरा, भाटापारा ग्राम पंचायत बड़े जुंगरा के माध्यम से ये सुंदर सा आयोजन मैंने तो प्रस्ताव किया था कि भाई शरद पूर्णिमा के दिन बाबा की पालकी निकलती थी, जिसको उनका आशीर्वाद चाहिए वो उनको बुलाएं। भाई संतों को जिनका आशीर्वाद लगता है वो बुलाते हैं, संत अपने आप तो जाते नहीं जबरदस्ती कि लो मैं आ गया। तो ग्राम भंडारी टोला, बड़े जुंगरा, भाटापारा जब मैंने उस दिन कहा तो सब लोगों ने कहा कि अच्छा प्रस्ताव है, आप लोगों ने समर्थन किया और सुंदर आज भाटापारा बड़े जुंगरा में आनंद उत्सव के साथ बाबा पाटेश्वर और आज तो गोपाल जी भी आए है ना। गोपाल जी नहीं आते थे, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन अब जन्माष्टमी से झूला में बैठे थे, 15 दिन में उतरते थे राधाष्टमी में, लेकिन इस साल उतारने वाले के पास फुर्सत नहीं था। मैं घूम ही रहा था, कभी बद्रीनाथ गया, वहाँ गया, तो समय नहीं मिला। भगवान झूला से उतरे नहीं थे, उनका भी मन था कि इस बार झूला से उतरूं तो गांव घूमने जाऊंगा करके। तो लड्डू गोपाल जी भी आए हैं, गुरुदेव भगवान की पावन विग्रह आया है और कुल मिला करके किसको क्या मिला, किसने क्या पाया, क्या खोया वो हम नहीं जानते, लेकिन आज अपने गांव में आप लोग परंपरा को जीवित रखे हो और आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे ही, चाहे कोई इधर उधर हो जाए, लेकिन अपने गांव की जो परंपरा है हमारे यहाँ होता रहेगा। शरद पूर्णिमा में ऐसे ही हर साल आनंद लेते रहे आप लोग। सद्गुरुदेव श्री राज योगी बाबा की तो दूसरे पड़ाव के रूप में बने, इसे तीर तीर में 12 पड़ाव बना, 12 भाटापारा में फिर से एक बार अब लोग अपने पुराने जगह में बैठे हैं।
और पदयात्रा के बारे में बहुत सारा बात मैं पिछले पड़ाव में बताया भी हूँ। और माताएं बहनें सब आरती पूजा कर रहे हैं। जब तक माताएं बहनें आरती पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ चर्चा भी होना चाहिए, राम चर्चा होना चाहिए, ऐसा सबकी इच्छा है। तो उसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए फिर एक बार जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि जिस तरह से एक परंपरा को बनाने में बहुत समय लगता है, कई पीढ़ी लग जाते हैं, और बिगाड़ने में कुछ नहीं लगता। अब इस तरह से देखा जाए तो जामरी पाठ और जामरी पाटेश्वर ये परंपरा को बनाते हुए तीसरा पीढ़ी चल रहा है आप लोगों का, तीसरा और कई लोग चौथा पीढ़ी। तो तीसरा तो कई पीढ़ी लग जाता है कि अच्छा परंपरा और स्वस्थ परंपरा बनाने की। वर्षों से, कई साल से गलत परंपरा चल रहा है, उसको खत्म करना है, उसको ठीक करना है, तो भी कई पीढ़ी लग जाता है। लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है दुनिया को, बिगाड़ने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। खीर बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगता है खीर बनाने में। खीर बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे? तुमरत नहीं आप ही बनाए लेमन बताइए। खीर बनाए पर पहली का करे लगते तेला बताओ है? बताना महाराज जी, बताना। खीर बनाता पकाए लगते हाँ, गाय पोसे नहीं लगे। पहली गाय पोसे लगते, कांदी खवाए लगते, वो चराए लगते, तब दूध होते ना भाई। मतलब ये है कि हमारे ऋषि मुनि, हम लोग ये तो देख लिए कि भाई जामरी पाठ में का हुई तो रामायण हुई जी, 12 गांव का रामायण करी और देवता की हम साधु संत भेज बाबा जी आगे उतना दिखते। लेकिन ओकर पहली वो जिन परंपरा से वो बाबा जी आई, वो परंपरा कितना मेहनत करे लगे, ऋषि मुनि साधु संत, त्याग तपस्या। तब कोई एक 18-19 साल का जो बालक है वो परंपरा को देख के मोहित हुआ। साधु संत को देख के तो गुरुदेव मन में हुआ होगा ना, महू साधु बनो। तो वो कौन परंपरा देखी? वो परंपरा जो ऋषि मुनि समय से चले आए परंपरा। तो हम लोग उसको देखना भूल जाते हैं। हमको दूध से दिखता है, दूध औटा दो, चावल डाल दो, काजू किशमिश डाल दो, खीर बन गया। लेकिन वो दूध को पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा है। ऐसे ही गुरुदेव आ गए, हमको मिल गया। गुरुदेव आ गए, हमर त्यागी महाराज तन रामायण हुआ थे, तन कंठी पहन ले, तन सीताराम कहा तन हो गए। कई जन मांस मछली छोड़ दिन, दारू छोड़ दिन, भगत बन गए, चंदन लगा ली। लेकिन वो जो संत यहाँ आया, उस संत ने जिस संतत्व को देख के संत बने, वो परंपरा कितना लंबा है और कितना कठिन है। ऋषि मुनि जंगलों में रहने वाले, जिनको राक्षस खा जाते थे, जिनके हड्डियों का ढेर रख देते थे, अस्थि समूह देख गाया, पूछा मुनि लागत दाया, और निश्चर निकट सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन। तभी तो भगवान को गुस्सा आया कि निश्चरहीन करो नहीं, भुज उठाई प्रण कीन, और सकल मुनि के आश्रम नहीं जाई जाई। लेकिन अच्छा 100 लीटर दूध के खीर बने हो, और यहाँ काजू किशमिश इलायची डाल के और मारे मलाई जम गए हो एकदम, 5 ठंडी मोग रस डाल हो गए तो 100 लीटर के सही था यहू होते। लेकिन दूध तो फट जाएगा क्योंकि वो बनाया गया चीज है। लेकिन जल में कोई चीज डाला जाए तो जल फटता है क्या? ऐसे ही संत का जीवन और संत की परंपरा कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है। वो दूध दही छाछ मक्खन नहीं, खट्टा डाले फट जाए। मैं ये बात
राम सप्तक दिन भलो बोले हो पार है ना। हमारे परंपरा का कोई खुश हुआ तो ही तोड़ दें तो वो नहीं टूट सके, यह टूट परंपरा है। और उसी का प्रमाण है कि आज शरद पूर्णिमा को हमको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम पद यात्रा नहीं निकाले, बिल्कुल वही आनंद लग रहा है। शायद आज इतना नहीं करते तो दुख लगता, लेकिन आज इतना भी कर लिए ना तो हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारा गांव प्रसन्न है और पूरे क्षेत्र के लिए, और मैं समझता हूँ पाटेश्वर बाबा भी प्रसन्न है कि चलो मेरे भक्त लोग जाग रहे हैं और मेरा नाम ले रहे हैं, सीताराम कर रहे हैं। ये एक स्वस्थ परंपरा है, इसको हमको खत्म नहीं होने देना है। ऊपर नीचे चढ़ाव उतार सब होता रहता है, पर किसी प्रकार से हमारा जो मन है, हमारा आत्मबल है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारा आत्मसम्मान है, वो गिरना नहीं चाहिए, वो नीचे नहीं होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। रात आ गया दुख थोड़े होता है, अभी रात हो गई जी पक्का पता है बिहान या होने वाला है ना। अभी वो पारम बताया ना, बादल आ गए, बेरा तो पा गए, प्रलय हो गए, थोड़ा देर में बेरा भाग गए। वैसे ही एक परंपरा है जो आता है जाता है, लेकिन स्वस्थ परंपरा जीवित रहता है, और वो परंपरा है जीवित लोगों की परंपरा। आज के दिन अभी आप लोग पदयात्रा में घूम रहे हो। शरद पूर्णिमा का मतलब क्या है? आकाश से बरसने वाला अमृत नहीं, ये जो भगवान के नाम का अमृत बरस रहा है ना, ये है शरद पूर्णिमा का अमृत, और इसी अमृत को हम लोगों को जीवन में धारण करेंगे। जिस आदमी का जमीर मर जाता है, जिस आदमी के भीतर की मानवता खत्म हो जाती है, दया प्रेम करुणा ये खत्म हो जाता है, समझ लो वो जीते जी मृत है, वो जीते जी मृत है। लेकिन जिसने सारा जीवन त्याग तपस्या दूसरों के भला सोचने में लगा दिया, वो संसार से शरीर से तो चला गया, लेकिन आज कोई नहीं कहते कि संत मृत हो गया। वो मरने के बाद भी अमृत रहता है, उसकी वाणी अमृत रहती है। गुण भी होना चाहिए, मानव है तो मानवता होना चाहिए, पुरुष है तो पुरुषत्व होना चाहिए, नारी है तो नारीत्व होना चाहिए, संत है तो संतत्व होना चाहिए, भक्त है तो भक्ति होना चाहिए। अरे कुत्ता भी वफादार होना चाहिए बोलते हैं, तब कुत्ता है, उसका भी गुण है तो इंसान का नहीं होगा जी। इंसान जो सबसे दिव्य है, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर सबते अधिक मनुज मोह भाई। कोई जाति नहीं बोली, बोल ब्राह्मण भाई, बोल गोर भाई, इसका कौन साहू भाई, मनुज मोह भाई। जो मनुष्य है वो मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो मनुष्य कौन है वो पारम बताओ चलो।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।